नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश कुमार यस जी के लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द, यानी जितने भी प्राकृतिक शब्द जैसे आकाश, धरती, हवा, जल, यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, इन सभी का हम पर्यायवाची शब्द एक साथ देखने वाले हैं और मैं याद भी करा दूंगा। और इनसे एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और इसको आप पढ़ना चाहिए आपको, और इससे प्रश्न बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। पहला हम लेंगे यहाँ पे तालाब। तालाब तालाब का जो पर्यायवाची शब्द आप जानते होंगे, पहले सर। पोखर, गांव में पोखर को पोखरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोखर को पोखरा भी कहते हैं, तो इसका शुद्ध शब्द क्या है? पोखर। हौज, हौज सरोवर, ये भी आप शब्द सुने होंगे, सरोवर। इसके बाद जलाशय। वापी भी होता है। क्या होता है? वापी भी तालाब के पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा कूपिका, जलकुंडिका और पुष्कर। पुष्कर, ये सभी शब्द क्या है? ये तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए अब देखते हैं नदी। नदी से बार बार एग्जाम में पूछता है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो जो नदी के पर्यायवाची शब्द होंगे क्या होंगे? सरिता, नद, तटनी, तरंगड़ी। क्या होता है? तटनी, तरंगड़ी, प्रवाहिनी, जाह्नवी, भागीरथी। गंगा जी को भागीरथी, उसे गंगा का भी पर्यायवाची शब्द है और साथ में नदी का भी है। इसके अलावा धारा, सलिला, आपगा, ये सभी शब्द नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए और देखते हैं समुद्र। इससे भी समुद्र से बार बार एग्जाम में पूछता है, तो देखते हैं इसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होंगे जो समुद्र के होंगे। समुद्र के सागर, सिंधु, उदधि, वारिद। हाँ, और ट्रिक भी बताते हैं। अगर ध पर छोटी मात्रा आ जाए, ये वाले ध पर छोटी मात्रा आ जाए तो वो समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्या? अगर ध पर छोटी की मात्रा आए तो वो समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और साथ में क्या आ जाए? जल, यानी जल के पर्यायवाची शब्द और साथ में ध पर छोटी मात्रा। उदधि, वारिद, वारिद किसके होते हैं? जल के पर्यायवाची शब्द। ध पर छोटी मात्रा है तो समुद्र के। ऐसे जलधि, जल पानी का पर्यायवाची शब्द है और ध पर छोटी मात्रा है। ध पर क्या है? छोटी मात्रा, तो जलधि हो गया। और रत्नाकर, इसके नाम देखिए पयुध, इसमें पर ध का छोटी मात्रा है। और छारोधि, छारोदधि, ये सभी शब्द क्या है? समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए और देखते हैं हम। शांत रहो, सॉरी, 2 मिनट के लिए। आइए हम देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए पहाड़। इसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होंगे? पहाड़, पहाड़ के जो पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? पर्वत, गिरि, शैल, अचल, नग, महिधर, भूधर, धरणीधर, यानी जो जमीन को धारण कौन करता है? पहाड़ करता है। तो ऐसे अगर जैसे महिधर, धर यानी धारण करने वाला। भूधर, भू को कौन धारण करता? पहाड़। धरणीधर, यानी धर शब्द अगर आ जाए, यहाँ पे देखिए धर, तो किसके होते हैं? ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके अलावा देखिए अडिग कौन रहता है? अडिग, सीना ताने, अडिग कौन रहता है? तो पहाड़ रहता है। तो पहाड़ के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? अडिग। और प्रस्तर यानी पत्थर, पहाड़ किसके होते हैं? पत्थर। और प्रस्तर का क्या होता है? पत्थर। तो प्रस्तर बीच के पर्यायवाची शब्द होते हैं पहाड़ के। और देखते हैं धरती। धरती, इसके जो पर्यायवाची शब्द होंगे पृथ्वी, धरा, भूमि, क्षिति, वसुधा, मही, मेदिनी, अवनी, भूतल, ये सभी शब्द धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। और देख लेते हैं, देखिए आकाश। इसके जो पर्यायवाची शब्द होंगे आकाश के नभ, गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य, नभमंडल और अनंत, ये सभी शब्द आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। और देखते हैं हवा। हवा के वायु, पवन, समीर, अनिल, मारुत, वात, झोंका और बयार। बयार से भोजपुरी शब्द है, तो बयार, इसकी बयार भी किसका है? वो हवा का यानी वायु का पर्यायवाची शब्द होता है। और देखते हैं बादल।
बादल क्या, मेघ, घन, जलद, नीरद, वारिद, पयोद, अब्र, मेघवाला और घटा। और इसमें ध्यान रखिएगा, अगर द आ जाए तो वो किसके होते हैं, द, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे, यहाँ, ये सभी शब्द किसके होते हैं, बादल के परिभाषित शब्द होते हैं। पानी के देख लेते हैं, पानी, जल, नीर, वारी, सलिल, पय, तोय, अम्बु, उदक, जीवन जल, ये सभी शब्द क्या हैं, पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं, पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या हैं, ये पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये सभी थे लगभग तालाब, नदी, समुद्र, पहाड़, धरती, आकाश, हवा, बादल और पानी, इन सभी शब्दों के माने पर्यायवाची शब्द आपको शेयर कर दिया, बता दिया। और इसी में से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हीं में से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इतने पर्याप्त हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ लीजिए, इसमें आपके सारे प्रश्न जो है मिल जाएंगे। और यूपी लेखपाल के लिए आप जानते हैं कि यूपी स्पेशल से इसमें 20 प्रश्न आएगा, 20 नंबर का। तो यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ में अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं PDF फॉर्म में बहुत कम प्राइस में, तो इस नंबर पे आप, इस नंबर पे यानी 7834991913 7834991913 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप लिख करके हाय, व्हाट्सएप में आप हाय लिख करके भेज दीजिए। PDF के रूप में ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शानदार बुक है, उसमें जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उसका प्रैक्टिस सेट है, और साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए गए हैं। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके वो बुक प्राप्त कर सकते हैं। और यूपी स्पेशल से आपके जानते लेखपाल में आएगा ही, साथ में RO, ERO, UPPS, हर एक यूपी की टेस्ट एग्जाम में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।